तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करते हैं। जब कोई अदालत में खड़े होकर कहता है हाँ मैं दोषी हूं, तो क्या होता है? लगता तो यही है कि बस केस खत्म, गेम ओवर, है ना? पर क्या ये कहानी वाकई इतनी सीधी सादी है? आज हम इसी सवाल की खाल उधेड़ने वाले हैं और इसके पीछे जो लीगल ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं उन्हें समझेंगे। तो सवाल यही है, क्या मैं दोषी हूं कह देना ट्रायल का एक फुल एंड फाइनल एंड है? पहली बार में सुनने में तो ऑब्वियसली जवाब हाँ ही लगता है। भाई जब किसी ने खुद ही मान लिया तो और क्या चाहिए? लेकिन यू नो व्हाट, कानून की दुनिया में इस सीधे से सवाल का जवाब काफी टेढ़ा है। देखिए, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि गिल्टी प्ली का मतलब है ऑटोमेटिक कन्विक्शन, मतलब गुनाह कबूला और सजा पक्की, किस्सा खत्म। पर असल में हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से ये एंड नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस की शुरुआत है। और इस प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर की एंट्री होती है, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि खुद जज साहब हैं। जी हाँ, जज। और यहीं पर खेल में आता है जज का डिस्क्रिशनरी पावर, जिसे हम कहते हैं विवेकाधीन शक्ति। चलिए अब जरा समझते हैं कि क्यों किसी के सिर्फ मैं गिल्टी हूं कह देने से वो लीगली कन्विक्टेड नहीं हो जाता। तो ये जुडिशियल डिस्क्रेशन आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ये जज को मिली हुई वो पावर है जिससे वो कानून के दायरे में रहते हुए अपनी समझ और सूझबूझ से फैसला ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, नहीं, बल्कि ये एक टूल है ये पक्का करने के लिए कि इंसाफ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ सारा खेल कानून में लिखे दो शब्दों का है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 252। इसमें दो हिस्से हैं। पहला कहता है कि जज प्ली को रिकॉर्ड करेगा, शैल रिकॉर्ड, ये तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा हिस्सा कहता है कि जज उस प्ली के आधार पर कन्विक्ट कर सकता है, मे कन्विक्ट। और यही कर सकता है वाली बात डिस्क्रेशनरी है, मतलब जज की मर्जी। करेगा और कर सकता है का यही छोटा सा फर्क पूरा गेम पलट देता है। पर सवाल ये उठता है कि जज को ये पावर दी ही क्यों गई है? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार आंख बंद करके गिल्टी प्ली को मान लेना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है, मतलब इंसाफ का गला घोटने जैसा। जरा सोचिए, क्या पता किसी ने दबाव में आकर हाँ बोल दिया हो, या उसे पता ही ना हो कि इसके अंजाम क्या होंगे। बस ऐसी किसी भी गड़बड़ को रोकने के लिए ही जज को ये पावर दी गई है। और पता है, ये कोई नई नवेली बात नहीं है। हमारी अदालतों ने इस सेफ्टी नेट को, इस सुरक्षा कवच को बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगाया है। ये सब इसलिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि हर गिल्टी प्ली असली हो और अपनी मर्जी से दी गई हो। जी हाँ, इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा गहरी हैं। इतने सालों में अदालतों ने धीरे धीरे कई नियम बनाए हैं। इन सब नियमों का एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि जो इंसान अपना गुनाह कबूल कर रहा है उसे अच्छी तरह पता हो कि वो क्या कह रहा है और उसके ऐसा कहने से होगा क्या। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये सफर शुरू हुआ 1897 में। तब कोर्ट ने कहा कि प्ली एकदम क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस, मतलब कोई गोलमोल बात नहीं चलेगी। फिर 20 साल बाद 1917 में एक और लेयर जुड़ी। जजों को ये हक मिला कि वो अक्यूज से सवाल जवाब कर सकते हैं ताकि तसल्ली कर सकें। और फिर आया 1928, जहां ये तय हुआ कि बहुत सीरियस केस में, जैसे जहां मौत या उम्र कैद की सजा हो, वहां सिर्फ प्ली के आधार पर कन्विक्शन देने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो इन 100 सालों के सफर का निचोड़ क्या है? मतलब एक वैलिड गिल्टी प्ली की पहचान क्या है? 3 चीजें हैं। पहला, वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई इफ बट नहीं। दूसरा, कबूल करने वाले को उसके अंजाम का पूरा पूरा अंदाजा होना चाहिए। और तीसरा, खासकर गंभीर मामलों में कोर्ट को बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जज साहब पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, प्ली एकदम जेन्युइन है और उन्होंने सजा सुना दी। तो क्या अब कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं। असल में गुनाह कबूल करने की एक बहुत बड़ी और अक्सर छिपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ती है। हाँ, एक छिपी हुई कीमत, एक ऐसा अंजाम जिसके बारे में शायद ही कोई उस वक्त सोचता हो जब वो कह रहा होता है कि हाँ मैं दोषी हूँ। और ये कीमत बाकायदा कानून में लिखी हुई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 416 में। और वो कीमत है अपील करने का अधिकार।
जी, जब कोई अपना गुनाह खुद मान लेता है और उस पर सजा हो जाती है, तो फिर ऊपर की अदालत में उस फैसले को चैलेंज करने के दरवाजे प्रैक्टिकली बंद हो जाते हैं। मतलब मैं दोषी हूं कहने के साथ ही एक तरह से वो अपने अपील करने के बहुत बड़े लीगल राइट को भी गिव अप कर देता है। तो आखिर में ये पूरा सिस्टम है क्या? ये असल में एक बैलेंसिंग एक्ट है, एक तराजू है जिसके एक पल्ले पर है एफिशिएंसी, मतलब मामलों का जल्दी निपटना, और दूसरे पल्ले पर है जस्टिस और डिस्क्रेशन, यानी इंसाफ और विवेक। गिल्टी प्ली से कोर्ट का कीमती वक्त बचता है, नो डाउट, पर इंसाफ का सबसे बड़ा उसूल ये है कि एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, भले वो खुद ही क्यों ना कह रहा हो कि वो गुनाहगार है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, गिल्टी प्ली का मतलब ऑटोमैटिक कन्विक्शन नहीं है। नंबर 2, जज के पास ये पावर है कि वो अन्याय रोकने के लिए प्ली को रिजेक्ट कर दे। नंबर 3, प्ली एकदम साफ सुथरी और पूरी समझ के साथ दी जानी चाहिए। और नंबर 4, गिल्टी प्ली पर कन्विक्शन होने के बाद अपील का रास्ता बहुत बहुत लिमिटेड हो जाता है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इंसाफ की राह में ज्यादा अहम क्या है, किसी का खुद अपना गुनाह मान लेना या फिर एक फुल फ्लैश ट्रायल के बाद जो सच सामने आता है वो। इस पर सोचिएगा जरूर।